नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हाजिर हो गया है आपका मित्र, सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादी आपके सामने। प्रश्न ये होता है कि ये आलस क्या है। आलस से रिलेटेड मैं आपके साथ फिर से एक बार एक छोटी सी स्टोरी है वो शेयर करने जा रहा हूं। एक बार एक आलसी इंसान एक बुद्ध भिक्षु के पास गया और उसने बताया कि मेरा आलस दूर कीजिए, मैं बहुत आलसी हूं। वो बुद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि सही में आप आलसी हो, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? उसने बताया कि नहीं, मैं प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत आलसी हूं। भिक्षु ने फिर से पूछा कि तो लोग बोलते हैं, आपके पास कोई प्रमाण है? उसने बताया कि हाँ, प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं जो कुछ ठानता हूं वो मैं कल पर छोड़ता हूं या करता नहीं हूं। बुद्ध भिक्षु ने बोला, बस यही चीज को आप आलस मानते हैं? तो सामने वो आदमी ने पूछा, हाँ आप बताइए कि आलस किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छा जवाब वो बुद्ध भिक्षु ने दिया कि आलस आपके दो स्तर पर होता है, एक शारीरिक स्तर और एक मानसिक स्तर। अगर पहले शारीरिक स्तर की बात करें तो शारीरिक स्तर में आलस इसलिए आता है कि जिसमें सबसे पहली चीज आती है भोजन। अगर आप कोई पड़ा हुआ भोजन या पुराना भोजन खाएं तो वो आपके शरीर में आलस्य पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर है वो शरीर एनर्जी से चलता है। अगर आप वही मरी हुई एनर्जी खाएंगे तो बट ऑब्वियस वही एनर्जी आपके बॉडी में एक्टिवेट होगी और वही मंद करेगी सब चीज को और आलस आएगा। तो पहले तो आपको अपने खाने की चीज पर ध्यान देना चाहिए, वो पौष्टिक होनी चाहिए, वो ताजी तरार होनी चाहिए। योग में तो कहा गया है कि कोई भी खाना पकाने के बाद 2 से 2.5 घंटे से पहले उसे खा ले, उससे ज्यादा मत रखे, वरना वो मृत हो जाता है और वही सब चीजें आपके शरीर में पैदा होती है। दूसरी बात बुद्ध भिक्षु ने ये कही कि आप खाना तो ठीक से खाएं, लेकिन साथ साथ में हमारी बैठने की आदत सही नहीं है। आप किसी भी संत महात्मा को देखोगे, स्वयं बुद्ध को देखोगे या किसी और संत महात्मा को देखोगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होगी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होगी। तो उसने बताया कि आप जब भी बैठे स्ट्रेट बैठे। ये स्ट्रेट बैठने से ऊपर से नीचे तक आपकी एनर्जी का संवहन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि सोने की रीत बहुत प्रॉपर रखिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि आपने बुद्ध को देखा होगा कि जब भी वो सोते हैं तो किसी शरीर के एक पार्ट पे या एक भाग पे उनका वजन नहीं होता या तनाव नहीं होता, वो समान और सादे तरीके से सोते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध को सुनने से ही सब कुछ सीखा जाए ऐसा नहीं है, सिर्फ उनको देखे तो भी आप बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। और एक बात उन्होंने बताई कि आप देखोगे कि आपके चलने में रिदम होनी चाहिए, माने दोनों पाँव एक साथ प्रॉपर रिदम में धीरे 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 प्रॉपर डिस्टेंस से चलने चाहिए। अगर ये रिदम प्रॉपर होगी तो भी आपको आलस्य नहीं आएगा। ये बात तो बुद्ध भिक्षु ने की शारीरिक चीजों की। फिर बुद्ध भिक्षु ने उसे बताया कि अच्छा, ये तो मैंने शारीरिक चीजों की बात की, लेकिन और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं कि एक मानसिक आलस्य भी होता है। जैसे कि मानसिक आलस्य दूर करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि सुबह जल्दी उठे। वो आदमी ने बताया, सही बताया, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध भिक्षु ने कहा, जल्दी सुबह उठने के लिए आपको रात को टाइम से सोना पड़ता है। अगर आप रात को टाइम से सोए तो सुबह जल्दी उठ पाओगे। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि अगर आपका मित्र वर्ग या मित्र वर्तुल या आजू बाजू वाले लोग आलसी हो तो आप जितने भी काम करने वाले हो उनके साथ रह के आलस्य आपके भीतर आ जाता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि आप मुझे ये बताओ कि अगर आप कोई जंगल में खो गए हो और शाम होने आई है तो आप थक गए हो तो आप क्या करोगे? सो जाओगे? वो आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं सोऊंगा नहीं, मैं रास्ता ढूंढूंगा। उन्होंने बताया, अगर रास्ता ना मिला तो क्या करोगे? फिर से सो जाओगे या ठहर जाओगे? तो वो आदमी ने कहा, नहीं, जब तक रास्ता ना मिले मैं ढूंढता रहूंगा। यही हमारे ह्यूमन की या आदमी की प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइस है। अगर आपके पास एक से ज्यादा चॉइस हो तो आप अलग अलग चीजों में आपका मन लगाते हो और आलस्य पैदा होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर आपके पीछे शेर पड़ा हो तो आप क्या करोगे?
खड़े रहोगे नहीं, आप भागोगे, जितना हो सके उतना तेज भागोगे। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इसीलिए लाइफ में अगर आपके पास चॉइस है एक से ज्यादा तो आलस्य आ सकता है। इसलिए कोई एक ही चीज पर अपना ध्यान बना कर रखे। ये सब पूरी जो बातें उन्होंने की उससे मित्रों में ये पता चलता है कि आलस्य हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे होता है। तो मैंने जितनी भी बातें बताई वो बातों पर ध्यान दे। अगर ये छोटी छोटी बातों पर आपने ध्यान दिया तो आपका आलस्य दूर हो जाएगा और आप वाइब्रेंट हो जाओगे और उत्साह से आप काम कर पाओगे। यही मेरे विचार के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।